जय श्री राम। स्वागत है अपने YouTube चैनल भक्ति की शक्ति ऑफिशियल में। अब मैं फिर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो, जिसमें एक भाई का कमेंट है कि बाबा वीर बुला की अगर बुराई में छोड़े गए हों तो बिना भेंट के बाबा को हटा सकते हैं या नहीं। इसके ऊपर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्या हट सकता है या नहीं हट सकता। तो उससे पहले क्या करना है आपको, अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट में जय बाबा वीर बुला की लिखना। जल्दी से अपनी फैमिली बढ़ाओ, 10,000 की फैमिली हो जाए एक बार, मज़ा आ जाएगा, है ना। कभी कहता तो नहीं हूँ, लेकिन सोचता हूँ कभी कभी कह दिया करूँ कि 10,000 तक बढ़ा दो और व्यूज़ दबा के दिया करो यार, दबा के शेयर करो। शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में किसी का 1 रुपया नहीं लगता है, 98 भी 54 भी 1 पैसा भी नहीं खर्च होता है। कर दिया करो यार। सबके चैनल तो सब्सक्राइब करते ही हो, किसी न किसी को तो कर ही देते होगे। मेरी वीडियो अच्छी नहीं है तो मुझे बताओ, अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करके जाओ, बस इतनी सी बात। और मैं यही बता रहा था, अपने टॉपिक पे आते हैं कि अगर बाबा बुराई में है तो उसको बिना भेंट दिए कैसे हटाया जा सकता है, हट सकता है या नहीं हट सकता, ठीक है। मेरे सामने भी ऐसा 1-2 बार कंडीशन हुई थी। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि कई लोग ऐसे होते हैं कि भेंट बलि नहीं दे सकते हैं, या देते हैं वो अपना पैसा नहीं कहते कि हमें भेंट बलि का अपने ऊपर पाप नहीं चढ़वाना है। अब सामने वाला तो कह रहा है कि यार मैं दे नहीं सकता हूँ, बाकी कुछ भी करवा दो, कोई भी चढ़ावा चढ़वा लो। अब हम क्या करें, बाबा मांग रहा भेंट है, क्योंकि आज तक उससे पहले जो भी देखा सब भेंट से उतारना, बाबा भेंट लेकर उतर जाता है, वचन दे के बैठ जाता है, तो ये सब चीज़ें समझ में आई थी। जब पहली बार ऐसा हुआ तो दिमाग चक्कर खा गया कि यार ऐसा कैसे करें यार, कैसे होता है कि नहीं होता है। तो बहुत विनती करने के बाद बाबा से हमने बोला कि बाबा देखो, वो है पंडित ब्राह्मण हुए, वो लोग बलि वली नहीं देते हैं और वो अपना जो भी है पैसा बलि के रूप में नहीं लगवाना चाहते। तो बाबा कहता है कि गुरु, मैं तो सिर्फ लड्डू का भूखा हूँ, मुझे तो सिर्फ लड्डू चाहिए, मुझे लड्डू दे दे, बस उसमें खुश हूँ। मैंने कहा भेंट नहीं चाहिए बाबा। कहता नहीं, भेंट भी चाहिए। अब दोनों बातें अपनी रख रहा, कह रहा लड्डू दे दे, फिर कह रहा भेंट भी चाहिए। तो हमने पूछा कि बाबा तू भेंट भी लेगा, और जब हम भेंट चढ़ाते तो लड्डू तो चढ़ाते ही हैं। तो बाबा कहता है कि गुरु देख, मेरा तो मेन भोग जो है जिसे मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, मेरा है लड्डू, ठीक है। मैं अपना लड्डू खा के मस्त हो जाता हूँ, और दारू की बोतल या पौवा चढ़ा देते हैं वो भी ले लेता हूँ। तो मैंने कहा भाई बाबा कैसे बात बने। तो बाबा का क्या है कहना कि जो भेंट ली जाती है और जो शराब ली जाती है, सिगरेट, हुक्का, पानी तो सब बाबा का ही चलता है ना, उसी के नाम से लगता है, बाबा आके मंजूर भी करता है, शीश पे आता है तो हुक्का पीता है, वो दार भी लेता है। तो उस चीज़ को हमने कहा बाबा कैसे करें। तो उसने समझाया कि कहता गुरु, नाम से मैं ही चलता हूँ, काम से भी मैं चलता हूँ, लेकिन मैं किसी और से काम कराता हूँ। मेरे पीछे जो भी भूत प्रेत जो भी चीज़ें हैं उनसे मैं काम लेता हूँ। मैं अकेला तो चलता नहीं हूँ, क्योंकि काम करने के लिए सेना चाहिए, जब सेना चलती है तो उसका खाना भी चाहिए, और जब काम हो जाता है तो मैं वो भेंट उनको देता हूँ। तब लेता मैं ही हूँ, अपने नाम से ही लेता हूँ, लेकिन मैं उनको उसमें दे देता हूँ, है ना। तो कहता अगर मैं उन सब की भेंट मांगने लगूं, एक एक देव की, एक एक भूत प्रेत की भेंट मांगूं, तो पता नहीं कितनी भेंटें हो जाएंगी। इसीलिए मैं एक भेंट लेता हूं, उसी में सबको देता हूं। तो हमने कहा बाबा तो भेंट नहीं दे सकता, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए, और कोई रास्ता बता। तो बाबा कहता कि ठीक है, बहुत कम चांस होते हैं, सब केस में ऐसा नहीं होता है, बहुत कम चांस होते हैं जिसमें बाबा
भोग प्रसाद में भंडारे के रूप में अन्न का ग्रहण करता है तो उसमें मान जाता है। कई बार ऐसा हुआ है, पंडितों का कोई काम अगर किया है तो उनके जो पैसे हैं वो भंडारे के रूप में लगा दिए जाते हैं। तो बाबा के नाम से भंडारा करते हैं तो उसमें बाबा खुश हो जाता है। तो 1% वो काम हो सकता है। अगर किसी ने भेंट देकर चलाया है तो फिर वो भेंट देकर ही हटेगा, बिना भेंट दिए बाबा नहीं हटता है। ठीक है, ये चीज़ आप 100% 1000% लिख कर गांठ मार कर रख लो कि अगर बाबा को किसी ने भेंट देकर चलाया है तो बिना भेंट के वो नहीं उतरने वाला, भेंट तो उसकी देनी पड़ेगी जब वो हटेगा। ठीक, ऐसा होगा, नहीं तो उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। भंडारे के रूप में प्रसाद बांटा जाता, वो भी बहुत कम चांस होते हैं। अगर रोग में चल रहा है तो भंडारा भी नहीं मांगता, भंडारे में नहीं मानेगा, वो भेंट पे ही मानेगा। आपकी खुशी हुई, कोई बहुत अच्छा काम हुआ, तब तो भेंट पे भंडारे पे मान जाएगा। किसी की मन्नत पूरी करिए तो बाबा के नाम से भंडारा कर दिया है ना, बाबा के नाम से हलवा काट दिया, बाबा के नाम से आलू पूड़ी काट दी, वो चलता है। लेकिन बुराई में भेजा हुआ, भेंट देके भेजा हुआ, सुर्खी से सुर्खी कटेगी, कुछ और नहीं कटेगा। भेंट से भेंट लगेगी तो ही वो हटेगा। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से तो यही कह सकता हूँ कि अगर किसी ने छोड़ा है तो अगर वो भेंट पे चला है तो उसके लिए आपको भेंट देनी पड़ेगी। ठीक है, और मान लो अगर बाबा के पीछे 4 संगर के बड़े बड़े देव चल रहे तो उनकी भी भेंट देनी पड़ती है। फिर अकेला बुला के भेंट से काम नहीं करता, फिर 4 भेंट 5 जो लगती है वो देनी पड़ती है, उसके बाद ही काम होता है, जब वो आराम देते हैं। ऐसे बाबा तो हट जाता अपनी भेंट लेके, लेकिन वो पीछे के जो हैं वो बैठे रहते कि हमें भी देगा फिर हम हटेंगे। वही है ना कि मकान पे कब्जा कर रखा था, जब हमें पैसा मिलेगा नहीं तो हम मकान छोड़ के क्यों जाएं, ये बात होती है। तो ठीक है भाई, आपको मैंने अपनी तरफ से इतना समझाने की कोशिश करी और आपके ही ज़रिए बहुत सारे लोगों को भी समझाने की कोशिश करी है। सभी लोग इस तरह से समझ सकते थे तो सबके लिए मैंने ये बता दिया है। और बाकी बाबा की इच्छा, बाबा की मर्ज़ी, अगर बेड का भी इंतज़ाम नहीं बनता है तो बाबा लड्डू पे भी उतर जाता है। बहुत कम चांस होते हैं लेकिन मान जाता है। ठीक है, बाबा इतना भी बुरा नहीं है, गुरु के ऊपर है कि किस तरह से वो मना सकते हैं। इसलिए हर चांस में ये नहीं है कि बाबा को लड्डू देकर ही टाल दिया। 100 में से 1% का चांस होता है कि बाबा लड्डू लेके मान जाए। ठीक है, जब तक मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। आपसे फिर मिलते हैं, अगली वीडियो में मुलाकात होती है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, दबा के वीडियो को भेजते रहो, घुमाते रहो। चलिए।